वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और comprehend the speech because of damage to certain parts of brain is called। ऑप्शंस है हमारे पास एनाफोरा, एफेसिया, कैटाफोरा, डिस्क्सिस, और इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है एफेसिया। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2, व्हेन द बेबी इज 3 month old they can produce vowel sounds का, एटसेट्रा या ई, ऊ। तो दिस स्टेज इज नोन एज, तो जब बच्चा स्टेज पे होता है तो वो जो आवाज़ें क्रिएट करता है तो उसको क्या कहते हैं? कूइंग, बैबलिंग, होलोफ्रेस्टिक, टेलीग्राफिक। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास कूइंग। तो कूइंग जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, बाय द 6th month a baby can produce nasal and fricative sounds, this stage is called। यानी उसके बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो उसकी जो साउंड्स हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? कूइंग, बैबलिंग, होलोफ्रेस्टिक या टेलीग्राफ। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है बैबलिंग। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर तीसरा एमसीक्यूज हमने कर लिया है उसके बाद हम अगर एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है, लर्निंग इज नेचुरल वाइल एक्विजिशन इज कॉन्शियस वे ऑफ गेटिंग लैंग्वेज। एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लर्निंग इज कॉन्शियस एफर्ट टू गेट लैंग्वेज। एक्विजिशन फोकसेस ऑन ग्रामर वाइल लर्निंग नॉट। ऑप्शन डी हमारे पास है नन, और इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लर्निंग सो कॉन्शियस एफर्ट टू गेट लैंग्वेज। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच वन इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? जीटीएम, ऑडियोलिंगुअल, साइलेंट या ड्रिल मेथड। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है जीटीएम, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है, व्हेन यू मिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, व्हेन यू मिक्स L1 and L2 and make an other language is called interlanguage, forelanguage, post language या कोडिंग। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, इंटरलैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल स्पीकिंग वन लैंग्वेज इफ वी शिफ्ट टू अनदर लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड। एक लैंग्वेज बोलते बोलते जब हम दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, कोडिंग या नन। राइट ऑप्शन हमारे पास है कोड स्विचिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कन्वर्सेशन इफ वी यूज द वर्ड्स ऑफ 2 लैंग्वेजेस इट इज़ कॉल्ड कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, कोडिंग या नन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है कोड मिक्सिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, इंग्लिश इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर लैंग्वेजेस। तो कौन कौन सी मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनसे इंग्लिश जो है वो जिनसे इंग्लिश ड्राइव हुई है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन या फ्रेंच। तो इनके सब के तकरीबन थोड़े थोड़े वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में इंक्लूड हैं, लेकिन जर्मन से जो है वो मेजर पोर्शन है, मेजर वर्ड्स हैं। A particular form of a language which is peculiar to a specific region or social group is called।
ऑप्शन है हमारे पास एक्सेंट, डायलेक्ट, बाइलिंगुअलिज्म या पिडगिन। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है डायलेक्ट। ये जब स्पेसिफिक प्लेस की बात होती है, स्पेसिफिक रीजन की बात होती है तो उसको डायलेक्ट कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डायलेक्ट इज peculiar to vocabulary while accent is peculiar to dash of a specific group of people। ऑप्शन है हमारे पास ग्रामर, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन या टेंसेस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a variety of language developed for some practical purpose among groups of people who don't know each other languages is called पिडगिन, क्रियोल, डायलेक्ट या एक्सेंट। राइट ऑप्शन है हमारे पास ए, पिडगिन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं, when a language developed for some practical purpose goes beyond that purpose and becomes the first language of social community, it is called पिडगिन, क्रियोल, डायलेक्ट या एक्सेंट। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास क्रियोल। क्रियोल जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। 14 में देखते हैं, द पर्सनल डायलेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड रजिस्टर, जार्गन, डिग्लोसिया, इडियोलेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारे पास आंसर है वो है इडियोलेक्ट। वेरिएशंस इन अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यूज इन स्पेसिफिक सिचुएशंस इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं रजिस्टर, जार्गन, डिग्लोसिया या इडियोलेक्ट। और राइट ऑप्शन है हमारे पास रजिस्टर। टेक्निकल वोकैबुलरी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फील्ड और ग्रुप इज कॉल्ड रजिस्टर, जार्गन, डिग्लोसिया, इडियोलेक्ट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, जार्गन। When we speak two varieties of one language in society, one is formal and other is informal, it is called register, jargon, diglossia या idiolect। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास डिग्लोसिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू ब्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शन हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सोसाइटी से सोशियो। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली फोनेटिक्स। According to Chomsky, the native speaker's knowledge of his language, the system of rules he has mastered, his ability to produce and understand a vast number of new sentences is competence, performance, both या none। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका हमारे पास ऑप्शन है competence। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में कहता है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो कंसेप्ट ऑफ ये किसने दिया था हमारे पास, चॉम्स्की ने। तो ये क्या था, चॉम्स्की। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड पैरोल इज गिवन बाय, यानी लैंग्वेज और लैंग एंड पैरोल था। ये बेसिकली लैंग्वेज नहीं है, लैंग एंड पैरोल है। तो लैंग एंड पैरोल का जो कंसेप्ट था वो दिया था डी साशोर ने। उसके बाद इस सेट ऑफ पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज इज कॉल्ड। 24 का जो आंसर है वो हमारे पास है लैंग। द सेट ऑफ ऑल utterances that have actually been produced in the language is called। 25 का जो हमारे पास आंसर है वो है बी, पैरोल। तो ये थी आज का मुख्तसर।
क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे पास द मेजर नेम्स रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म और चॉम्स्की एंड डिसाशोर। ऑप्शन 1 है वाटसन एंड डिसाशोर, फ्राइट एंड चॉम्स्की, स्किनर एंड वाटसन। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है स्किनर एंड वाटसन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 बिग एंड स्मॉल और द एग्जांपल्स ऑफ डैश एंटोनिम्स। ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल, बोथ या नन। उसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ग्रेडेबल। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 28। तो 28 जो एमसीक्यूज है इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश वी परसीव द वर्ल्ड एज आवर लैंग्वेज लीड्स अस टू परसीव इट। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। 29 है द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी, इज और एम वाज वर, यानी ये टू बी जो है इज एम वाज वर है, आर टेक्निकली नोन एज एनाफोरा, एफेसिया, कैपुला या कैटाफोरा। उसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है कैपुला। उसके बाद है द ओरिजिनेटर ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, डिसाशोर, चॉम्स्की, स्किनर या वाटसन। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है वो क्या है, डिसाशोर। ऑप्शन नंबर 1 डिसाशोर जो है वो राइट ऑप्शन है। Language may be defined as the expression of thought by the means of speech sounds. Who defines language in these words? इस तरह किसने लैंग्वेज को डिफाइन किया है? चॉम्स्की ने, स्किनर ने, हेनरी स्वीट ने या डी सशोर ने। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास सी, हेनरी स्वीट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इग्नोरिंग इट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड, यानी लैंग्वेज की स्टडी लेकिन उसकी हिस्ट्री जो है उसको इग्नोर कर दी जाए तो उसको कहते हैं सिंक्रोनिक स्टडी। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड। 33 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, यानी अगर हिस्ट्री को इंक्लूड किया जाए तो फिर सिंक्रोनिक, और अगर हिस्ट्री को 32 और 33 जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, यानी जब हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में यानी लैंग्वेज की स्टडी में जब हम हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं तो उसको कहते हैं सिंक्रोनिक स्टडी। लेकिन जब उसकी स्टडी जो है लैंग्वेज की उसमें साथ इंक्लूड किया जाता है हिस्ट्री को, यानी हिस्ट्री के साथ हम उसकी स्टडी करते हैं तो फिर उसको हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं या उसको डायक्रोनिक भी कहा जाता है। इसलिए ये डी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन, और इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन था। उसके बाद अ फ्लड ऑफ फ्रेंच वर्ड्स केम इन द इंग्लिश इन इट्स ओल्ड पीरियड, मिडिल पीरियड, मॉडर्न पीरियड या ऑल। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है मिडिल पीरियड। इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज लिंगुआ फ्रांका, व्हाट डज इट मीन्स? इजी लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, टफ लैंग्वेज या ओल्ड लैंग्वेज। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ओमिशन ऑफ अ वर्ड और मोर फ्रॉम अ सेंटेंस इज कॉल्ड एलियन, एलिप्सिस, एसिमिलेशन या एनालॉजी। तो 36 जो है इसका ऑप्शन है एलिप्सिस। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 37 में क्या पूछा गया? द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट इन रिगार्ड टू देयर लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी स्टाइल इज कॉल्ड। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या होगा?
सोशियोलिंग्विस्टिक्स ऑप्शन 1 है, स्टाइलिस्टिक्स ऑप्शन 2 है, साइकोलिंग्विस्टिक्स ऑप्शन 3 है और हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्टाइलिस्टिक्स। उसके बाद है इफ़ अ पोएट राइट्स डोंट इंस्टेड ऑफ डू नॉट इन देयर पोएम दे आर अप्लाइंग। ये हमारे पास जो 38 है इसका जो हमारे पास ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है ग्राफिकल डेविएशन, यानी ये सिंटैक्टिकल, मॉर्फोलॉजिकल या ग्रामेटिकल ये जो हैं वो हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है बल्कि ग्राफिकल डेविएशन ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। इफ़ अ पोएट राइट्स डोंट इंस्टेड ऑफ डू नॉट इन देयर पोएम दे आर अप्लाइंग। 38 हमारे पास हो गया था, हमने 39 को पढ़ना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू लिंग्विस्टिक्स। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। तो 39 में हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग accents is considered a standard accent of British English for non-native speakers? Fatica, Irish accent, Scottish accent, received pronunciation या Yorkshire accent। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। The information given about subject in a sentence is called infinitive, gerund, participle या predicate। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास predicate। This, that, these and those are reflexive pronouns, personal pronouns, relative pronouns या demonstrative pronouns। 42 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा demonstrative pronoun। Painting, smoking, fishing are the examples of infinitive, gerund, participle या predicate। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास gerund। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 44 है क्लास, टीम, committee are the examples of proper noun, material noun, collective noun या concrete noun। तो definitely collective noun है। Ammon, sit down, Ammon in this sentence is a। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा, ऑप्शन हमारे पास एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस या डेटिव केस या वोकेटिव केस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। If a noun is the indirect object of the verb it will be in। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास होगा डेटिव केस। देयर आर डैश बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 2, 4, 5, 6 और राइट ऑप्शन है हमारे पास बी यानी कि 4। द प्रोडक्टिव स्किल्स आर, यानी जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप इन नीचे वाले ऑप्शंस को देख के गैस कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल्स जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है बी। द एंटाइटी टू विच एनाफोरा इज रिफर्ड इज कॉल्ड एंटीसीडेंट इज द राइट ऑप्शन। द कंसेप्ट ऑफ लैड वाज गिवन बाय। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की इज द राइट ऑप्शन।